कहानी में हमें एक लड़की को दिखाया गया है जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता। यह कहानी उस लड़की और उसके दोस्त पर आधारित है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी में हमें जिस लड़की को दिखाया गया है उसका नाम है मेलिसा। मेलिसा अपने मॉम और दादी के साथ रहती थी। मेलिसा अपने मॉम से ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, इसलिए वह अपने दादी के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती थी। उसकी दादी सिगरेट ज़्यादा पीती थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती थी। मेलिसा का एक दोस्त होता है जिसका नाम है डेनियल। डेनियल मेलिसा का क्लासमेट था। मेलिसा उसके घर जाती है क्योंकि डेनियल के घर पार्टी था। मेलिसा थोड़ा नर्वस थी क्योंकि वह डेनियल को पसंद करती थी, बट डेनियल ने उसे कभी ध्यान ही नहीं दिया। डेनियल के घर और भी दोस्त आए हुए थे जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे। यह देख मेलिसा भी स्विमिंग करने जाती है, पर उसको तैरने नहीं आता था। वह पूल के किनारे बैठ जाती है, जिसे देख डेनियल उसे खींच लेता है। जब डेनियल को पता चलता है कि मेलिसा को तैरने नहीं आता, तो वह उसे पकड़कर उसे किनारे ले आता है और कहता है कि आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह उसे एक तालाब के किनारे ले जाता है। वह वहाँ जाकर कहता है, मैं तुम्हें तैरना सिखा दूँगा। यह सुनकर मेलिसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वह कहता है कि इसके लिए तुम्हें हर रोज़ यहाँ अकेले आने पड़ेगा। तो मेलिसा मान जाती है। वह वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। मेलिसा डेनियल को बताती है कि वह अभी वर्जिन है। इस बात को सुनकर डेनियल यह जान जाता है कि मेलिसा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यह जानकर वह खुश हो जाता है। अब मेलिसा अपने घर चली जाती है। मेलिसा का छुट्टियाँ अब ख़त्म हो गई थी। वह फिर डेनियल से मिलने का इंतज़ार करती है, पर डेनियल उसके बाद से कभी उसे मिला ही नहीं। तब मेलिसा की दोस्त कहती है कि तुम उसे भूल जाओ। मेलिसा अपने साथ एक डायरी रखती है जिसमें वह सब कुछ लिखती रहती है। वह उस डायरी में लिखती है कि वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। एक दिन उसकी दोस्त को बताती है कि डेनियल एक क्लब में है, तो मेलिसा उससे मिलने के लिए वहां जाती है। वे डेनियल को देखते हैं। डेनियल भी मेलिसा को देख लेता है और उसके पास आता है और वे दोनों बातें करते हैं। डेनियल मेलिसा को ड्रिंक ऑफर करता है। तभी डेनियल का दोस्त आता है और उसकी तारीफ करने लगता है। डेनियल मेलिसा से कहता है कि वह उसे अकेले में मिलना चाहता है, तो मेलिसा भी उसके साथ चली जाती है। डेनियल मेलिसा को अपने घर ले जाता है जहां वे दोनों इंटीमेट होते हैं। मेलिसा कहती है कि वह उससे प्यार करती है, पर डेनियल कहता है कि क्या तुम पागल हो। दरअसल डेनियल उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। उसके बाद मेलिसा के दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, तो उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहती थी, पर मेलिसा को लग रहा था कि उसकी मॉम उसके दादी से उसे दूर करना चाहती है। इस बात पर वह उसकी मॉम से झगड़ा हो जाती है। अगले दिन वह स्कूल जाती है तो वह उदास रहती है। इससे सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर मार्को नाम का एक लड़का उसका फीलिंग समझ रहा था। स्कूल के बाद वह अपने दोस्तों के साथ वह कॉफ़ी शॉप पर जाता है। वहाँ एक आदमी को उसको घूर रहा था, तो मेलिसा अपने दोस्त से कहती है कि देखो उसे कैसे अट्रैक्ट करती हूँ। वह वहाँ से उठकर चली जाती है। जब वह घर पहुँचती है तो वह अपने दादी को देखती है। वह अपने दादी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद मेलिसा के पास डेनियल का फ़ोन आता है। वह कहता है कि वह तुमसे मिलना चाहता है, तो मेलिसा भी मान जाती है और उसके पास चली जाती है। डेनियल मेलिसा से मिलने के बाद वह उसे किस करता है। डेनियल मेलिसा से आंख बंद करने को कहता है। वह अपने दोस्तों को बुलाता है। वह आकर मेलिसा को किस करने लगता है, पर मेलिसा गुस्सा होकर चली जाती है। पर डेनियल उसे मनाने की कोशिश करता है, पर मेलिसा नहीं मानती। पर कुछ देर बाद वह मान जाती है
और अगले ही दिन वह अपने दोस्त को बताती है। यह सुनकर उसकी दोस्त उसको डांटती है और उसे ऐसी चीज़ से दूर रहने को कहती है। एक दिन उसको साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है। जब वहाँ बैठी थी तब उसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है जो वहाँ काम करता था। मेलिसा उसके साथ इंटीमेट होती है। मेलिसा अपनी सारी बात को अपने डायरी में लिखती थी। एक दिन उसके स्कूल में एक डायरी उसके दोस्त के हाथ लग गई। वह देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा डांटती है। उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। वह घर जाने के बाद वह देखती है कि उसकी दादी उसके पार्टनर मिल जाता है। वह देखकर सोचती है कि काश कोई उसे भी मिल जाता जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल से घर जा रही थी तब उसकी दोस्त आती है और माफ़ी मांगती है, पर मेलिसा उससे कुछ नहीं बोलती। वहीं पास में एक लड़का था जिसका नाम था मार्को। वह मेलिसा को पसंद करता था, पर मेलिसा उसे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तब डैनियल का दोस्त का फ़ोन आता है और वह उसे मिलने को बुलाता है। जब मेलिसा उसे मिलने जाती है तो वह उसे एक बंकर में ले जाता है। वह उसके आँख पर पट्टी बांध देता है। उस बंकर में और भी लड़के थे। वे सब भी मेलिसा को किस करने लगते हैं और मेलिसा भी उन्हें मना नहीं करते और सब उसके साथ एक के बाद एक इंटीमेट होते हैं। ये वही लड़के थे जो डैनियल के स्विमिंग पूल में थे। अगले दिन मेलिसा अपने स्कूल में जाती है। तब सभी उसे ही देखने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं, पर मेलिसा सोचती है कि जो उसने किया उससे कोई पछतावा नहीं है और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक दिन मेलिसा के मॉम मेलिसा के कमरे में जाती है जहां वह मेलिसा के डायरी को पढ़ लेती है और वह मेलिसा के बारे में जानने के लिए वह मेलिसा को फ़ोन करती है, पर मेलिसा फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि वह किसी के घर गई थी। जब मेलिसा घर आती है तो वह उस डायरी के बारे में पूछती है तो मेलिसा कहती है हाँ वह सब सच है। यह सुनकर उसकी मॉम को बहुत दुख होता है। उसे पछतावा हो रहा था कि उसका ख्याल नहीं रख पाई। वह उसे माफ़ी भी मांगती है। मेलिसा को अब भी बुरा लग रहा था और वह अपने गंदी आदतों को छोड़ने की फैसला करती है। कुछ दिन बाद जब वह स्कूल जा रही थी तो वह देखी कि डैनियल अपने दोस्त से लड़ रहा था क्योंकि उसी के चलते मेलिसा उन लड़कों के साथ इंटीमेट हुई थी। तभी डैनियल मेलिसा को देख लेता है और वह मेलिसा से बात करने की कोशिश करता है, पर मेलिसा अब उससे कोई बात नहीं करना चाहती। वह अपने मॉम के साथ खुश थी और अपनी लाइफ जी रही थी और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ शेयर करना ना भूलें।